हेलो स्टूडेंट्स, अपन लोगों का बीएससी का चैप्टर 1 हो चुका है। मैंने आप लोगों को इनफ टाइम भी दे दिया था ताकि आप लोग उसको रिवाइज कर लें, आप उसको पढ़ लें। अब चैप्टर 2 चालू करते हैं। चैप्टर 2 बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज भी आया है कि दीदी हम लोगों को ये चैप्टर समझ नहीं आया है। तो ये चैप्टर अपन लोग आराम से डिटेल में समझेंगे और आप लोगों को कुछ भी डाउट हो मुझे कॉल कीजिए। स्टूडेंट्स आप लोग रेगुलर रहिए तो ही अपन लोग कोप अप कर पाएंगे। आप लोग सोच रहे हैं क्लास खुलेगा तब हम पढ़ लेंगे, नहीं चलेगा। आप लोगों को मेरे साथ साथ मैं जितना पढ़ा रही हूँ उतना करना ही पड़ेगा, वरना आप लोगों का पोर्शन कवर नहीं होगा। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ चैप्टर 2 ऑफ बीएससी, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। हर बिजनेस के कुछ प्रिंसिपल होते हैं कि हम लोग इस तरह से बिजनेस करेंगे। वैसे ही मैनेजमेंट के खुद के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो हमको बिजनेस में कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं कि किस तरह से हम लोग किसी सिचुएशन में काम कर सकते हैं। पहले अपन बिजनेस प्रिंसिपल पढ़ते हैं टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन के। टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन एक कंपनी है, वो बोलती है कि मैं कुछ 7 प्रिंसिपल फॉलो करूंगा ताकि मैं ग्लोबली अपना नाम क्रिएट कर सकूं। क्या बोलता है कि मैं सारी लैंग्वेज और सारे स्पिरिट ऑफ लॉ को, मतलब मैं ओपन रहूँगा, मैं सबके साथ एक अच्छा कॉर्पोरेट रिलेशन मेंटेन करने की ट्राई करूँगा। मैं सबके कल्चर, सबके कस्टम, हर नेशन के कल्चर कस्टम को रिस्पेक्ट करके उस अकॉर्डिंगली मेरी कॉर्पोरेट एक्टिविटी करूँगा। मैं क्लीन और सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करूँगा। मैं बोलते हैं ना ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ करूँगा ताकि मेरे कस्टमर्स की जो डिमांड है वो फुलफिल हो सके। उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि मैं इंडिविजुअल क्रिएटिविटी एंड टीम वर्क को वैल्यू करूँगा और म्यूचुअल ट्रस्ट क्रिएट करने की ट्राई करूँगा। मैं ग्लोबल कम्युनिटी के थ्रू खुद को और एक्सपांड करने की ट्राई करूँगा। मैं मेरे बिजनेस पार्टनर्स के साथ इनोवेशन लाने की ट्राई करूँगा। मैं हर न्यू टाइप की पार्टनरशिप के लिए ओपन रहूँगा। इस तरह से वो ग्लोबली क्या हो पाएगा, सक्सेसफुल हो पाएगा। इसके अंदर यही बताया गया है कि हर कॉर्पोरेशन के कुछ बेसिक गाइडलाइंस होते हैं, विजन होते हैं जिसके थ्रू वो अपना बिजनेस कंडक्ट करता है। ठीक है, ऐसा बोल रहे हैं कि ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं ना वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व होते हैं बिकॉज ऑफ सम एक्सपीरियंस, बिकॉज ऑफ सम बोलते हैं ना प्रैक्टिसेस। तो उसके थ्रू ये सारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स डिराइव होते हैं। ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ना उसके अपन लोगों को दिया हुआ है कि इस तरह से वो इवॉल्व हुआ है। एक बार देख लेते हैं। अर्लियर पर्सपेक्टिव, फिर क्लासिकल थियोरी आई अबाउट प्रिंसिपल, मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल। उसके बाद न्यू क्लासिकल थियोरी आई, बिहेवियरल साइंस अप्रोच आया, फिर मैनेजमेंट साइंस, ऑपरेशनल रिसर्च आया, फिर मॉडर्न मैनेजमेंट आया। ये अर्लियर पर्सपेक्टिव में कुछ नहीं है, उसमें बताया गया है किस तरह से इजिप्शियन रूलर ने जब पिरामिड बनाया था तो हुआ क्या था ना कि वो पिरामिड बनाने में बहुत टाइम लगता है और पिरामिड बनाने में बहुत साउंड होता है। तो उसने इस तरह से उस हैमर की साउंड को मैनेज किया कि जब है ना विलेज में है ना वो लोग प्रेयर करते हैं ना तो उसी टाइम वो लोग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। तो ये दोनों की आवाज़ एक दूसरे के, बोलते हैं ना, विलेज वालों को हैमर की आवाज़ सुनाई देती, हैमर वालों को इन लोगों की प्रेयर्स की आवाज़ में सुनाई देती। तो इस तरह से उसने क्या किया, साउंड मैनेजमेंट का काम किया। ठीक है, तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल कब आया था, अर्लियर पर्सपेक्टिव। सबसे फर्स्ट मैनेजमेंट जो था वो साउंड मैनेजमेंट था। ठीक है, क्लासिकल मैनेजमेंट थियोरी, इसके अंदर मेन सारी थियोरीज डेवलप हुई थी, जहाँ पे तुम्हारे फ्रेडरिक टेलर आए थे, जहाँ पे तुम्हारे फेयोल आए थे, जिन्होंने अलग अलग प्रिंसिपल्स दिए थे। एक बार देख लेते हैं तुम लोगों के क्या क्या प्रिंसिपल आए क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी में। रैशनल इकोनॉमिक व्यू, साइंटिफिक मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल, ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी में डेवलप हुआ। ये रैशनल इकोनॉमिक व्यू मतलब ऐसा बोलते हैं कि जो फर्स्ट मैनेजमेंट थ्योरी डेवलप हुई थी ना वो इस कंसेप्ट पे डेवलप हुई थी, क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी, कि जो बिजनेस होता है ना वो इकोनॉमिक गेन के लिए एग्जिस्ट करता है, उसका मेन पर्पस इकोनॉमिक गेन कमाना है। ठीक है, सेकेंड क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी क्या बोलता है, साइंटिफिक मैनेजमेंट। सेकेंड थ्योरी जो एक बात बता देती हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। क्लासिकल मैनेजमेंट तुम लोगों को साइंटिफिक मैनेजमेंट तुमको किसने दिया था, टेलर ने दिया था। किसने दिया था, तुम्हारे फ्रेडरिक टेलर ने दिया था। ठीक है, फ्रेडरिक टेलर का क्या था, ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है, साइंटिफिक मैनेजमेंट में मेन फोकस किसके ऊपर है, प्रोडक्शन के ऊपर, फैक्ट्रीज के ऊपर। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट में किस पे फोकस है, तुम्हारे प्रोडक्शन के ऊपर। थर्ड जो है
वो है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स। एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रिंसिपल्स है वो बताता है किस तरह से आप इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। उसके बाद आता है ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन। उसके अंदर ये बताया गया है कि जो मैनेजर्स है ना वो लोग कैसे अपनी पावर्स को यूज़ करें ताकि वो मिसयूज भी नहीं हो और इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन बनने में हेल्प करे। ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या होता है ना, कभी कभी क्या होता है ना, मैनेजर्स अपनी पावर्स को गलत तरीके से यूज़ करते हैं, तो उसको रोकने के लिए जो प्रिंसिपल्स बनाए गए वो ब्यूरोक्रेटिक थे। ठीक है, तो ये चार जो थ्योरीज थी क्या क्या अपन ने पढ़ी, रैशनल इकोनॉमिक व्यू, साइंटिफिक मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स एंड ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन। ये सब कब डेवलप हुई, क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी में डेवलप हुआ। नियो क्लासिकल थियोरी में ह्यूमन रिलेशन। एक्चुअली ये जो क्लासिकल थियोरी थी ना, क्लासिकल थियोरी पूरा फोकस किस पे दे रही थी, पूरा प्रोडक्शन पे फोकस दे रही थी, ह्यूमन एलिमेंट को तो वो कंसिडर ही नहीं कर रही थी। जबकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ प्रोडक्शन हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, मैनेजमेंट हो गया, गेन हो गया, आपको कुछ भी कमाना है तो आपको क्या देखना है, आपको ह्यूमन को हैंडल करना है। तो ये जो न्यू क्लासिकल थियोरी है उसके अंदर किस रिलेटेड ह्यूमन रिलेशन किस तरह से मेंटेन करना है, किस तरह से इस फैक्टर को यूज़ करके आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करना है, उसके रिलेटेड प्रिंसिपल्स है। बिहेवियरल साइंस अप्रोच में क्या था ना, उसके अंदर आप लोगों की कैपेसिटी, आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उसकी कैपेसिटी आप किस तरह से बढ़ा सकते हैं ताकि वो इफेक्टिवली काम करें, उसके बारे में बताया गया है। फिर ऑपरेशनल रिसर्च में बताया गया है किस तरह से आप अलग अलग रिसर्चेस करके आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को और टेक्निक्स इम्प्रूव कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन की, किस तरह से आप एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। मॉडर्न मैनेजमेंट आज के टाइम में प्रिंसिपल्स देता है कंटिजेंसी अप्रोच के रिलेटेड, कि अगर कोई पर्टिकुलर सिचुएशन हो गई तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, कंटिजेंसीज प्लान बनाने के बारे में वो आपको बोलता है मॉडर्न मैनेजमेंट। ठीक है, अभी अपन लोगों को इस चैप्टर में जो पढ़ना है, इस चैप्टर में अपन लोगों को मोस्टली क्या क्लासिकल थियोरी रिलेटेड पढ़ना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला पार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं था बट मैंने तुम लोगों को समझा दिया। क्यों मैंने समझाया कि तुम लोगों को इसमें ये समझना है, तुम लोग जो पढ़ रहे हो क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी रिलेटेड है। ठीक है, अपन लोगों को ऐसा बोलाया गया है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट मैंने तुमको बता दिया टेलर ने दिया है। ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट टेलर ने दिया है और तुम लोगों को फेयोल ने एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स दिए हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं अपन लोग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कंसेप्ट के साथ। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स होते क्या है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल इज अ ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर। ये वापस हमसे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या है, एक गाइडलाइन है, सिर्फ बेसिक गाइडलाइंस है जो आपको बताता है कि आपको किस तरह से डिसीजन लेना है और किस तरह से बिहेव करना है। मतलब कुछ ऐसा वो बोलेगा कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी सिचुएशन आ गई तो इस सिचुएशन में आपको किस तरह से बिहेव करना है और आपको क्या डिसीजन लेना है। जनरल गाइडेंस है, ऐसा नहीं कि आपको ये करना ही है, बस ये जनरल गाइडेंस आप ये ऐसा फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो वापस एक बार पढ़ते हैं, मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है, ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइन फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर। ठीक है, एग्जाम्पल पढ़ते हैं, जैसे कि ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या बताता है ना कि प्रमोशन कैसे देना है। तो आप लोग वो ऐसा बोलता है प्रमोशन आप लोगों को मेरिट के बेसिस पे देना चाहिए, तो आप लोग मेरिट मतलब जिससे ज़्यादा काम किया उसको ज़्यादा प्रमोशन मिलेगा। बट आप लोग चाहे तो आप एज के बेसिस पे भी प्रमोशन दे सकते हैं। तो ये क्या बता रहा है, प्रिंसिपल सिर्फ एक गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है कि आप लोग इस सिचुएशन में ये डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, वन में डिस्टिंग्विश प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम दोज ऑफ प्योर साइंस। मैंने तुमको समझाया था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और साइंस बहुत अलग है। साइंस रिजिड होता है पर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट रिजिड नहीं होता है। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल्स को अपन को किस पे अप्लाई करना है, अपन को ह्यूमन पे अप्लाई करना है। और ह्यूमन बिहेवियर कैसा है, ह्यूमन बिहेवियर बिल्कुल भी स्टैटिक नहीं है, वो हमेशा क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। ये लाइन पढ़ो, ह्यूमन बिहेवियर इज नेवर स्टैटिक एंड सो ऑल्सो टेक्नोलॉजी विच अफेक्ट बिजनेस, हैंस ऑल द प्रिंसिपल हैव टू कीप पेस विद दिस चेंज। फॉर एग्जाम्पल इन ठीक है, मैं वाला एग्जाम्पल समझाती हूँ तुम लोगों को। ये चीज़ याद रखना, आप ह्यूमन बिहेवियर पे भेज दो, प्रिंसिपल्स बोलता है कि इस तरह से काम करना है। ठीक है, तो वो प्रिंसिपल रिजिड नहीं हो सकते, वो प्रिंसिपल कैसे होने चाहिए, फ्लेक्सिबल होने चाहिए। इसीलिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट साइंटिफिक साइंस से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि साइंस क्या रिजिड होता है। ठीक है, ICT मतलब पहले जब कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी तो आप बहुत कम लोगों पे ही क्या कर सकते थे, निगरानी रख सकते थे। तो उस टाइम में प्रिंसिपल कुछ और तरीके से अप्लाई होते थे। और ICT मतलब ये जो कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजीज आने लगी ना, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उस वजह से आप ज़्यादा लोगों पे ध्यान रख सकते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमेशा कैसे हैं, क्योंकि अपना नेचर, अपना एनवायरनमेंट जिसमें अपन काम करें वो चेंज होता है, इससे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी कैसे होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, वो रिजिड नहीं है। उसको आपको ऐसा नहीं कि ऐसा का ऐसा अप्लाई करना है। ओके,
प्रिंसिपल और आप लोगों को दो चीज़ के बीच में डिफरेंस समझना पड़ेगा। प्रिंसिपल इज़ नॉट सेम एज टेक्निक। प्रिंसिपल अपन को क्या देता है? प्रिंसिपल अपन को सिर्फ एक गाइडलाइन प्रोवाइड करता है, जबकि टेक्निक्स अपन को क्या देता है? टेक्निक्स अपन को ये बताता है कि अपन को क्या क्या काम करने हैं ताकि अपना गोल्स अचीव हो। जैसे कि मैंने सोचा कि मुझे 1000 यूनिट्स बनानी है। 1000 यूनिट्स की बनाने के लिए मुझे इतना लेबर चाहिएगा, इतना रिसोर्सेज चाहिएगा, इतना पैसा चाहिएगा। अब ये पैसा मुझे कहाँ से लाना है, मतलब डिसीजन की बात आ गई। तो ये डिसीजन मैं किस तरह से ले सकती हूँ? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के थ्रू। रिसोर्सेज मुझे किस तरह से यूज़ करना है वो मेरे को प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बताएगा। पर टेक्निक्स मुझे क्या बताती है? टेक्निक मुझे एक प्रोसीजर बताती है कि इस प्रोसीजर में आप अगर एक्शन करेंगे तो आप लोगों का गोल अचीव हो जाएगा। और मेरे को प्रिंसिपल्स क्या बताते हैं कि किसी भी डिसीजन के लिए एक जनरल गाइडलाइंस किया है। मोर ओवर प्रिंसिपल ऑफ वैल्यूज में भी डिफरेंस है। प्रिंसिपल अपन लोगों को क्या बताता है? प्रिंसिपल अपन लोगों को जनरल गाइडलाइन देता है, जबकि वैल्यूज अपन को बताता है कि ये चीज़ सही है कि गलत है। प्रिंसिपल को सही गलत से मतलब नहीं है, प्रिंसिपल है प्रिंसिपल। बट मैनेजमेंट को वैल्यूज़ को कंसीडर करके प्रिंसिपल को फॉलो करना है। ऐसा नहीं हो कि आप प्रिंसिपल फॉलो करने के चक्कर में आप अपनी वैल्यूज़ भूल जाओ। जैसे कि प्रिंसिपल बोलता है कि मेरिट के बेसिस पे प्रमोशन दो। किसी ने बहुत अच्छा काम किया, ठीक है, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक ही साल से है, उसने पर अच्छा काम किया। और एक बंदा है जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में 15 साल से, उसने भी एवरेज काम किया, नॉट उतना अच्छा पर अच्छा काम किया। तो आप क्या कर रहे हैं? प्रिंसिपल बोलता है मेरिट के बेसिस पे प्रमोशन दो, तो आपने तो वो 1 साल वाले पर्सन को प्रमोशन दे दिया। पर वैल्यू क्या बोलता है? जो चीज़ सही है वो करो। जो 15 साल से आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपको उसको प्रमोशन देना चाहिए था वैल्यूज़ के बेसिस पे। इसीलिए प्रिंसिपल के साथ आपको वैल्यूज़ को भी कंसिडर करना चाहिए ताकि आप अपनी सोशल और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी पूरी कर सको। ये जो पूरा पार्ट है वो यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे आप लोगों को देखिए, ये टेक्निक्स के बीच में बताया गया है, टेक्निक्स और तुम्हारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बीच में डिफरेंस, और उसके बाद प्रिंसिपल और ये रहा तुम्हारे वैल्यूज़ के बीच में डिफरेंस। ठीक है, जो मैंने तुमको पूरा समझाया एज इट इज़ वही है। अब आते हैं नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट।